दोस्तों, नोएडा के न्यूज चैनलों में किस तरह से रंगदारी का धंधा चल रहा है उसका एक नमूना सामने आया है। एक गोदी एंकर सामने आई है जो अपने ही प्रबंधन को धमकाती थी, कहती थी कि 65 लाख रुपए दो, नहीं तो रेप का केस ठोक दूंगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, समाज में कहीं पर खड़े नहीं हो पाओगे। और उसका साथ देता था एक दूसरे चैनल में काम करने वाला दलाल एंकर। ये दोनों मिलकर बंटी बबली की तरह चूना लगाने का काम कर रहे थे, अवैध वसूली का काम कर रहे थे। और पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया तो इनके घर से जो मिला है दोस्तों, आप उसे जानेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, गोदी मीडिया वैसे ही अपनी हरकतों से बदनाम है और एक और बदनामी का ठप्पा गोदी मीडिया पर लग गया है। एक एंकर निकलकर सामने आई हैं, उनके एक मित्र निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने मिलकर एक चैनल को ठगने का काम किया और उसके बाद उन पर FIR हुई और उनको पुलिस उठा ले गई। घर पर छापेमारी हुई। छापेमारी में क्या मिला है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस खबर को देखिए। भड़ास फॉर मीडिया पर यह खबर लगी हुई है। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि भड़ास फॉर मीडिया की जो खबरें होती हैं उसको जारी करता है। मीडिया के अंदर क्या चल रहा है आप इस पोर्टल के जरिए जान सकते हैं। इसमें लिखा है टीवी के सेक्शन में, एंकर शाजिया निसार और आदर्श झा रंगदारी ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार। नीचे खबर में लिखा है दोस्तों, भारत 24 न्यूज चैनल में कार्यरत एंकर शाजिया निसार और अमर उजाला अखबार की डिजिटल शाखा में पदस्थ एंकर आदर्श झा को ब्लैकमेलिंग व उगाही सिंडिकेट चलाने के आरोप में नोएडा पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार किया है। ये एक दिन पहले की खबर है दोस्तों। भारत 24 प्रबंधन की ओर से कराई गई FIR के बाद नोएडा सेक्टर 58 थाना पुलिस ने कल सुबह दोनों को गिरफ्तार कर सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय गौतम बुद्ध नगर की अदालत में पेश किया। न्यायाधीश जूही आनंद ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी कि 21 जून 2025 तक जेल भेजने का आदेश दिया है। गिरफ्तारी से पहले शाजिया के घर की तलाशी हुई और इस तलाशी में दोस्तों 34,50,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं किसी एंकर के घर से 34,50,000 रुपए बरामद हो रहे हैं, यानी कि वो किस तरह का काम कर रही थी, कौन सी एंकरिंग कर रही थी, आप समझ सकते हैं बड़ी ही आसानी से। क्योंकि आमतौर पर किसी एंकर के घर पर आपको इतना सारा धन नहीं मिलेगा। बहुत बड़े बड़े एंकर हैं, बहुत ही सम्मानित एंकर हैं, उनके घर पर भी आप इतना सारा कैश नहीं पाएंगे। लेकिन शाजिया इस तरह का कौन सा काम कर रही थी आप अच्छे से समझ सकते हैं, जिसके बदौलत उनके घर पर इतना सारा कैश पड़ा हुआ था। खबर में दोस्तों आगे लिखा गया है, अदालत ने अभियुक्त गण द्वारा वादी को झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी और जान से मारने की धमकी देकर अवैध वसूली की बात को गंभीरता से लिया। भारत 24 प्रबंधन ने इस प्रकरण में अब तक कुल 3 FIR दर्ज करवाई है। पहली चैनल के MD व ग्रुप एडिटर द्वारा, दूसरी कंसल्टिंग एडिटर श्रीमती अनीता हाडा द्वारा और तीसरी HR हेड श्रीमती अनु श्रीधर द्वारा। बताया यह जा रहा है दोस्तों कि करीब 7-8 साल पहले जी सलाम चैनल में शाजिया को नौकरी दिलवाने में आदर्श झा ने सिफारिश की थी। उस समय चैनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश चंद्रा थे। शाजिया ने वहां 3-4 महीने ही काम किया। इसके बाद नवंबर 2022 में उसने फिर से डॉक्टर जगदीश चंद्रा से संपर्क किया और 5 नवंबर से एंकर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। आरोप है कि चैनल में उसका व्यवहार अनियंत्रित रहा, जिससे HR हेड और एडिटर से लगातार विवाद होते रहे। यानी कि दोस्तों एक ऐसी एंकर जिसका कंट्रोल पूरी तरीके से आउट था, आउट ऑफ कंट्रोल एंकर, जब चाहे जो मर्जी चाहे वो करती थी और कोई उंगली उठाए तो किस तरह की हरकतें वो करती थी, उसका ये नमूना है कि आज वो जेल में है। इस खबर में और क्या आगे लिखा है दोस्तों, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। खबर में दोस्तों आगे लिखा है, मार्च 2023 से सितंबर 2023 तक वो चैनल से अनुपस्थित रहीं। 11 सितंबर 2023 को पुनः ये कहकर चैनल ज्वाइन किया कि वो सुधार लाएंगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं और व्यवहार बदतर होता चला गया। उसने एडिटर, HR हेड और अन्य वरिष्ठों पर बलात्कार व यौन उत्पीड़न जैसे झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की धमकी देना शुरू कर दिया। 14 अप्रैल 2025 को शाजिया ने फोन पर फिर धमकी दी कि चैनल प्रबंधन के खिलाफ गंभीर झूठे आरोप लगाएंगी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। शुरुआत में उसने 5 करोड़ की मांग की, फिर ये बढ़ती गई और आखिर में 65 करोड़ रुपए की मांग पर पहुंच गई। एक बार की गई मांग की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसके साथ आदर्श झा भी सक्रिय रूप से शामिल था। दोनों ने डॉक्टर जगदीश चंद्रा से मिलने जयपुर आकर धमकी दी, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, एंकरिंग करने का मौका दिया गया, चैनल ने इतना सम्मान दिया और उसका क्या नतीजा चैनल को भुगतना पड़ा। हम जानते हैं कि जो चैनलों में काम करने वाले लोग हैं वो किस तरह से सेक्रीफाइस करते हैं, किस तरह से
आगे बढ़ते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। लेकिन यहां पर कठिन परिश्रम किस तरह से किया जा रहा था यह साफ तौर से जग जाहिर है। ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा था शाजिया की तरफ से, और उसमें उसका दोस्त भी साथ दे रहा था जो दूसरे चैनल में काम करता था। एक और खबर भड़ास फॉर मीडिया पे छपी है, उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। इसमें लिखा है, ब्लैकमेलर एंकर शाजिया निसार के बैंक खाते से 1 करोड़ से ज्यादा रुपए, नौकरी से बर्खास्त। दोस्तों खबर में लिखा है, ब्लैकमेल और रंगदारी की आरोपी शाजिया निसार को लेकर कई सूचनाएं हैं। पुलिस जांच टीम को उसके बैंक अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा रुपए मिलने की जानकारी मिली है। उसने लग्जरी बड़ी कार और करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्लैट खरीदा हुआ है। ये सब देखकर आशंका है कि शाजिया निसार के गैंग ने कई अन्य लोगों को भी ब्लैकमेल कर धन उगाही की है। पुलिस गहराई से जांच कर रही है। कई बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश है। संभव है कि कई सवालों के हल के लिए पुलिस शाजिया निसार को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की मांग कोर्ट से करे। इसी खबर में दोस्तों आगे लिखा है, नोएडा के एक पुलिस स्टेशन में शाजिया निसार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने और शाजिया को उसके अमर उजाला अखबार के पत्रकार साथी आदर्श झा के साथ गिरफ्तार करने के बाद हिंदी न्यूज चैनल भारत 24 ने शाजिया को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। शाजिया निसार भारत 24 में एंकर के पद पर कार्यरत थी और नीचे इसमें वो लेटर भी दिया गया है टर्मिनेशन वाला, उसको भी चस्पा किया गया है। हालांकि आदर्श झा पर अब तक कोई कार्रवाई अमर उजाला ने नहीं की है। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आदर्श झा पर कोई कार्रवाई होती भी है या फिर नहीं होती है, या फिर उसको बचा लिया जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों शाजिया पूरी तरीके से फंस गई हैं। शाजिया अब जेल में हैं और उन पर और भी बड़ा एक्शन हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग की सजा कानूनी तौर पर उनको मिलनी है, क्योंकि उन्होंने जो कांड किया है उसके सबूत भी हैं। और उन्होंने जिस तरह से अपना घर बनाया या फिर उनके घर से इतना भारी भरकम कैश मिला है वो भी संदेह के घेरे में है। आखिरकार उन्होंने इतना पैसा कहां से कमाया है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं न्यूज चैनल्स में एंकर की बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होती है, और न्यूज चैनल के एंकर किस तरह से वहां काम करते हैं, वर्क कल्चर क्या होता है, हम सब जानते हैं, अच्छी तरीके से उससे रूबरू हैं। ऐसे में शाजिया के पास इतना सारा पैसा कहां से आया, ये सवालों के घेरे में है। पुलिस यही मानकर चल रही है कि और लोगों को भी ब्लैकमेल किया गया होगा और शाजिया के जो पीड़ित हैं वो भविष्य में निकलकर सामने आएंगे और शाजिया की और भी ज्यादा पोल खुलेगी। आपको याद होगा दोस्तों, ये वही शाजिया निसार हैं जो आर भारत यानी कि रिपब्लिक भारत में हुआ करती थी। यूक्रेन युद्ध के दौरान उछल उछल कर ये पत्रकारिता किया करती थी, और इनका ये चेहरा निकलकर अब सामने आया है, जिस पर मतलब पूरी मीडिया इंडस्ट्री थू थू कर रही है और हर कोई थू थू कर रहा है। एक तरह से मीडिया पर धब्बा लगाने का काम शाजिया ने किया है। अब इसके बाद इन पे जो एक्शन होगा सो होगा ही, लेकिन गोदी मीडिया की एक और पोल खुलकर सामने आ गई है। आप इस पूरे कांड को किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए।